क्वेश्चंस हम किस तरह से बेहतर तौर पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने की क्या टेक्निक्स हैं, उनमें से एक जो टेक्निक जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी क्वेश्चन को अवॉइड ना करने दिया जाए, आप एनकरेजमेंट करें, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जमात में कि कोई भी उसमें से लेफ्ट आउट ना फील करे, स्केयर्ड ना हो कि मैं अगर कुछ पूछूंगा और अगर मुझे सही इसका आंसर नहीं, किसी ने मुझसे पूछ लिया, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरह का एक फियर नहीं हो, बल्कि एक फ्रेंडली कोलिजियल कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो जिसमें के सवाल पूछने पे कोई किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं हो। और इसी तरह से लर्नर्स में ये सेंस या ये अवेयरनेस भी हो, और टीचर्स ने कैसे उसको टैकल करना थ्रू एनकरेजमेंट कि अच्छे सवाल कौन से होते हैं, उनका भी ग्रेजुअल हमें थिंकिंग के ज़रिए से, क्वेश्चनिंग ही के ज़रिए से वो अवेयरनेस आए। और एक टेक्निक जो कि रिसर्च में मौजूद है, एप्पल के नाम से उसको हम जानते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टीचर ने क्वेश्चन पूछना होता है। ए स्टैंड्स फॉर आस्किंग, जो कि टीचर ने क्वेश्चन पूछना है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि टीचर अपने लेसन प्लान में पहले से प्रिपेयर्ड लेकर या सोच के कि मैंने ये कंटेंट पढ़ा दिया और इसके बाद में इस तरह की बहस या इस तरह की डिबेट हो सकती है क्लास में, या मैंने इस तरह की डिबेट इनिशिएट करवानी है क्लास में, तो उसके लिए टीचर कोई क्वेश्चंस को प्लानिंग के साथ अपने लेसन प्लान का हिस्सा बनाकर लेकर जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस टीचर्स पूछते हैं, आस्क करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट पर जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो देन पॉज करें फॉर सम टाइम, एक लम्हे को ठहरें, गिव द क्लास और द लर्नर सम टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड, कि वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, उसके बारे में सोचें, और उस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की क्वालिटी उनके अंदर ग्रेजुअली आए। वो सेल्फ रिव्यू की, सेल्फ एनालिसिस किया, जिसके ज़रिए से कि वो फिर क्वेश्चंस की फ्रेजिंग को भी समझने के काबिल होंगे और कौन से जवाब अप्रोप्रिएट है उसको भी समझने के काबिल होंगे। नंबर थर्ड पॉइंट पे पिक का कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पिक? पिक ऑन अ लर्नर बाय नेम। किसी भी एज अ टीचर आपको ये ख्याल होना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा लगता है कि अगर हमारे टीचर हमें बाय नेम जाने। अगरचे ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है कि उनको नाम बहुत से लोगों को के याद रहें, बिकॉज हर साल नई जमातें आ रही हैं, बहुत सी जमातों में पढ़ा रहे हैं, तो समटाइम्स इट गेट्स अ बिग इनटू अ वेरी बिग चैलेंज एंड डिमांड कि आप सबको बाय नेम जाने। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लर्नर्स को बाय नेम जानें, और जब भी कोई किसी से आप क्वेश्चन पूछते हैं या आंसर लेते हैं तो उससे बाय नेम उससे पूछें। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ जिन्होंने सबसे पहले हाथ उठा दिया कि मैंने जवाब देना है, वो हमारे जमातों में अक्सर इस तरह के हमारे दोस्त होते हैं, हमारे कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, जो बड़ी जल्दी से हाथ उठा देते हैं, और वो आई नो इट ऑल टाइप एक कल्चर उनके अंदर होता है कि मुझे सब कुछ आता है। हमेशा उन्हीं को टर्न देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जमात में बहुत से इस तरह के लर्नर्स भी होते हैं जो क्वाइट होते हैं या शाय होते हैं, अपना हाथ उठाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, और वो ये कोशिश करते हैं या ये समझते हैं कि अगर मुझसे पूछा गया, या हो सकता है जान के अवॉइड कर रहे हो कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, वॉट एवर द रीज़न में बी। सो आपने हर एक को उसमें इन्वॉल्व करना है और उनको साथ लेकर चलना है। जो कि नहीं हाथ उठा रहे हैं उनको भी, और जो हमेशा हाथ उठाते हैं उनको भी आपने चांस देना है, ये नहीं कि उन्हें टोटली इग्नोर कर दें, सो दे विल बी डिमोटिवेटेड एंड डिस्करेज्ड। देन यू हैव टू लिसन, जो कि इसका फोर्थ स्टेप है कि एप्पल कॉन्सेप्ट में कि यू हैव टू लिसन। आपने जब आप लिसनिंग के प्रोसीजर में हैं तो वो एक डेटा आप रिसीव करें ना, यू आर द रिसिपिएंट। जैसे आपने बच्चों को रिफ्लेक्शन के लिए टाइम दिया साइलेंस का, दे जस्ट वेंट इनटू मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस एंड रिव्यू, इन द सेम मैनर जब आप डेटा रिसीव कर रहे हैं तो यू वोंट गेट दैट साइलेंट टाइम आफ्टरवर्ड्स। आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एक जो आपको जवाब दे रहे हैं उनको भी ये फीलिंग हो कि दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड और एनकरेज्ड एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसीजर, और इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और उनकी यू आर ऑल ईयर्स, आप हमतन गोश होकर उनकी बात सुन रहे हैं। फिर आप अपने इफ़ेक्ट वर्ड्स यूज़ करें, और ये कहना किसी तरह से भी हर कोई इसके साथ एग्री करेगा कि बिल्कुल बजा है कि जितने आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें अपने आंसर, उस आंसर का फीडबैक देने में, फॉर एग्जांपल अ वंडरफुल आंसर, या फिर अ वेरी गुड एफर्ट, या फिर आई एम हैप्पी दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड सो ऑन। सो उसका असर बहुत पॉजिटिव आता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक्सप्लेनेशन के मोड में जाना है। जब लर्नर ने सारी बात आपको बता दी तो फिर आप उसको फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से सब कुछ कहने की बजाय कोशिश कीजिए कि क्लासरूम में एक डिस्कशन का माहौल पैदा हो जिसमें एवरीबडी विल गेट इन्वॉल्व एंड थ्रू दैट डिस्कशन द टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड वेल।